Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Professor Shahida Bawa and today we will be discussing a topic of export marketing and that is selection criteria of mode of transport. Alright, so जब हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, ठीक है, एक्सपोर्टर को ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी वो एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो सबसे पहले तो वो ये ध्यान रखेगा कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो ले रहा है ताकि प्रोडक्ट जो है वो उसके प्लेस से इम्पोर्टर के प्लेस पर आराम से जा सके। ऑलराइट, सो व्हेन वी स्पीक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड देयर आर मेनली 4 मोड्स एन एक्सपोर्टर कैन टेक, दैट इज रोड, सी, रेल या वी कैन से एयर। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विथ सम alternatives which a company can hire, okay, and let's start. Factors to be kept in mind while hiring the ship, okay. The first is logistic feasibility. जब हम लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर है वो कंसीडर करता है लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी कि हम कौन सा ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री के पास में ऑलराइट रेल या फिर लैंड जिसको हम बोलते हैं, ऑलराइट, रेल और लैंड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल शायद नहीं होगा, ऑलराइट, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कंडीशंस क्या हो सकता है कि हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की, राइट। तो दिस इज द लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी। सो द एक्सपोर्टर मस्ट कंसिडर द लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी while he is choosing the mode of transport. If both is not there, rail or land, both are not available, he can opt for what, air transport, right. Next is stowage. Now what do you mean by stowage? So stowage is the amount of space available for storing materials, ठीक है, abroad a ship, rail or an airplane. अब स्टोवेज क्या करता है, स्टोवेज इन्वॉल्व करता है लेडिंग ऑफ कार्गो, ठीक है, इन एन एयरक्राफ्ट या फिर हम कह सकते हैं रेल या फिर हम कह सकते हैं शिप में, उस तरीके से जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्पेस हो सके, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे बहुत एक कंटेनर चाहिए, कंटेनर में फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ मेरा प्रोडक्ट फ्रॉम मुंबई टू चाइना, ठीक है, तो स्पेस तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो स्पेस होगा तो ही तो अच्छे तरीके से हम अपना मटेरियल जो है वो रख सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ पर होगा, कौन से वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे होगा, तो हम कह सकते हैं शिप में हो सकता है, ऑलराइट। तो स्टोरिंग ऑफ द कार्गो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। इफ़ द क्वालिटी इज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उस तरीके से तुम्हारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रेशियस गुड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट की हम हेल्प ले सकते हैं। पर अगर तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो लो वैल्यू का है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ है तो तुम क्या ऑप्ट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर सी ट्रांसपोर्ट। तो डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट यू पीपल आर ट्रेडिंग इन। इफ़ इट इज़ टू एक्सपेंसिव वी कैन ऑप्ट फॉर air transport and if it is least expensive we can go for sea transport, okay. Now next is shipping quantity, है ना। exporter must consider the volume and the weight of the consignment, alright. अगर तो एक्सपोर्ट क्वांटिटी ऑफ कंसाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी ही कहा था थर्ड वाले पॉइंट में, अगर तो तुम्हारा कंसाइनमेंट बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोर्टर क्या चूज़ करेगा, वो चूज़ करेगा, देन ही विल चूज सी ट्रांसपोर्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी ऑफ द कार्गो, है ना। पेरिशेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसी जब तुम्हारा प्रोडक्ट पेरिशेबल है, ठीक है, तो पेरिशेबल है तो हम क्या करना चाहते हैं, उसको फटाफट से एयर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकता है ना। तो अगर तो तुम्हारा डिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है, तो चलो ठीक है, तुम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, alright. It is suitable if your product is perishable also but it has to be for a shorter distance, alright. But अगर तो तुम्हारा perishable product है and बहुत दूर का distance है तो तुम लोग क्या ले सकते हो, तुम लोग air transport ही लेना prefer करोगे, alright. Now next is urgency of the buyer. See, the choice of mode of transport also depends upon the urgency of the buyer. For example, buyer needs medicines,
है ना, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल टेक हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, तो ये पॉइंट्स जो थे वो थे फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल हायरिंग द शिप। तो फर्स्ट वाज लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी, सेकेंड इज स्टोरेज ऑफ द कार्गो, थर्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स, देन शिपिंग क्वांटिटी, पेरिशेबिलिटी एंड देन अर्जेंसी ऑफ द बायर। ठीक है, इन केस अगर 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा करना चाहोगे तो वो एक हो सकता है तुम्हारा रिस्क फैक्टर। ऑलराइट, सी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिस्क। हाँ, ऑलराइट, अब रिस्क कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द सेफेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर क्या करेगा, एयर ट्रांसपोर्ट लेगा ताकि उसका जो रिस्क है वो कम से कम हो। ऑलराइट, सो दिस पॉइंट यू कैन एड इट इन फैक्टर्स that has to be kept in mind while hiring the ship. Alright, तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, होप ये समझ में आया होगा. If yes, do like, share and subscribe my channel. Thank you.